लव जिहाद या ये कहें जिम जिहाद, अलग अलग वर्जन जिहाद के सामने आते रहे हैं। एक और जो खबर सामने आई आपको बताने जा रहे हैं। लव जिहाद की आड़ में एक खौफनाक वारदात सामने आई। इस बार निशाना बना एक वकील जो अपनी बेटी को एक शादीशुदा लड़की से बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेटी का बॉयफ्रेंड शोएब, उसने प्रेमिका के पिता को दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया। ऐसे ही जिहाद की खबर एमपी से भी आई है, जहां जबलपुर से सामने आई है। जिम में जिहाद की नई प्रयोगशाला चलाई जा रही थी, यह खुलासा हुआ है। खबर अब आपको बताने जा रहे हैं कैसे जिहाद के अलग अलग वर्जन्स सामने आ रहे हैं। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं, पटना से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि पटना में एक पिता को मौत के घाट इसलिए उतार दिया गया क्योंकि वो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहा था। ये तस्वीर देखिए, वकील जितेंद्र की हत्यारे की ये तस्वीर है। यही वो शख्स है जिसने एक पिता को मौत के घाट उतारा है। ये हत्यारे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आरोपी मोहम्मद शोएब इसका नाम बताया जा रहा है। ये मोहम्मद शोएब है जिसने पटना में मर्डर किया है, जितेंद्र की हत्या कर दी। वकील थे जो। पूरी खबर क्या है चलिए आपको जरा डिटेल दे देते हैं। पटना के वकील जितेंद्र की हत्या पर खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद शोएब को पकड़ा है। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। शोएब सहित कुल 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। वकील की बेटी का प्रेमी है आरोपी शोएब। शोएब ने वकील की हत्या की साजिश रची। पेशे से एसी मैकेनिक, पहले से शादीशुदा शोएब ने वकील की बेटी से कोर्ट मैरिज की थी और वकील जितेंद्र मेहता को इस पर आपत्ति थी, इसीलिए शोएब ने उन्हें रास्ते से ही हटा दिया। कोर्ट मैरिज की थी, पहले से शादीशुदा था, आपत्ति थी और इसीलिए उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। इसको लेकर पटना के एसएसपी क्या कुछ कह रहे हैं, कार्तिकेय शर्मा, उनको सुनिए। में जो मृतक हैं उनकी जो बड़ी बेटी है, उनका एक व्यक्ति के साथ, उनका नाम सोनू है, उनके साथ संबंध था और इस संबंध से मृतक को एतराज था। तो ये जो व्यक्ति हैं सोनू, इनके द्वारा इसमें षड्यंत्र रचाया गया कि अगर इस व्यक्ति की हत्या कर दी जाएगी तो उनके इस प्रेम संबंध में किसी कोई रुकावट नहीं आएगी और इसी के लिए पूरी प्लानिंग की गई। तो देखिए पूरा खुलासा हो गया कैसे प्लानिंग शोएब ने की थी। पहले से शादीशुदा था, ऐसे में पिता नहीं चाहता था कि उसकी बेटी की जिंदगी खराब हो, लेकिन बेटी भी नहीं सुन रही थी, उसकी बातों में आ गई थी। ऐसे में शख्स ने मौत के घाट पिता को उतार दिया। इसको लेकर बेटी क्या कह रही है चलिए अब आपको बेटी का वर्जन भी बता देते हैं जो जानकारी हम तक पहुंची है। वकील की बेटी का चौंकाने वाला खुलासा भी अब सामने आ गया है। आरोपी शोएब ने झांसा देकर शादी की। बेटी अब ये मान रही है कि उसे फंसाया गया था। बेटी का दावा है कि शोएब ने अपनी पहचान छिपाई थी, झूठी पहचान बताई थी, सोनू बनकर। आरोपी शोएब था, यानी कि नाम शोएब था लेकिन मिला सोनू के तौर पर था। और शोएब ने पहली शादी की बात भी छिपाई थी, यानी ये भी उस लड़की को नहीं पता थी जिसको झांसे में फंसाया। शोएब के पास पहली पत्नी से 2 बच्चे भी थे, ये भी उस बेटी को नहीं पता था। हमें कोर्ट मैरिज के बाद जानकारी मिली। ये वकील की बेटी कह रही है जिसको वकील बचाना चाहते थे और उन्हें मौत के घाट उतारा गया। शोएब साथ रहने का दबाव भी बनाता था। बेटी खुद बता रही कि कैसे अपनी बातों में फंसाया था। सुनिए खुद उन्होंने क्या कहा है। जी प्रेम संबंध था मेरा। कब से था? बहुत साल से था। 2022 में शायद आप लोगों ने कोर्ट मैरिज की। जी सर। शोएब ने अपना नाम आपको क्या बताया था? उसने अपना नाम सोनू दोनों बताया। सोनू बताया? हाँ, ये बात पता नहीं थी मुझे कि वो शादीशुदा और 2 बच्चे हैं उसके। ये बात उसने छिपाई हुई थी? जी, ये बात मुझसे छिपाई गई थी। कोर्ट मैरिज कब आपने की? 2022 में। जी ये बताइए कि आपको कोर्ट मैरिज के बाद भी पता नहीं चला कि कब पता चला कि वो शादीशुदा है, 2 बच्चे की माँ? उसके बाद पता चला। देखिए इस पूरे मामले में वकील की हत्या कर दी गई और अब पूरा खुलासा हुआ, आरोपी पकड़ा गया। लेकिन जिहाद का जो ये पैटर्न है उससे अलग दूसरा पैटर्न, दूसरा वर्जन मध्य प्रदेश के जबलपुर में सामने आया। अलग वर्जन कैसे सामने आया और कैसे यहाँ भी जिहाद के जाल में फंसाया जा रहा था। लव जिहाद नहीं था लेकिन जिम जिहाद था। हुआ क्या है चलिए आपको तस्वीर के जरिए पूरी खबर अब हम आपको बताते हैं, क्योंकि खबर आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि हो क्या रहा है। धर्मांतरण कराने के लिए क्या क्या पैटर्न्स फॉलो हो रहे हैं, आप हैरान रह जाएंगे। जरा तस्वीर दीजिए, ये देखिए, इनसे मिलिए, ये जिम ट्रेनर है, इनका नाम अमन खान है। ये भी अपनी पहचान बदलकर जो जिम में वर्जिश करने आते थे, जो फिट होने आते थे, उनको धर्म की ट्रेनिंग देने में लग गए। पेशे से जिम ट्रेनर लेकिन अंदर से धर्मांतरण का पूरा खेल ये भी चला रहे थे। कैसे जिम जिहाद का ये पूरा खुलासा हुआ है आपको बताते हैं। जबलपुर में जिम जिहाद की साजिश नाकाम हुई है। जिम ट्रेनर पर पहचान छिपाने का आरोप है। अमन खान की जगह
अमन राज अपना नाम रखा था इस शख्स ने। ट्रेनर पर हिंदू लड़कियों को फंसाने का आरोप है, ट्रेनर पर धर्मांतरण का लालच देने का आरोप है और जो नहीं मानती थी उसे बैड टच का आरोप है। ट्रेनर पर गाली गलौज, दबाव बनाने का भी आरोप है। जिम की महिला कर्मचारी ने ही इसकी शिकायत की और तब जाकर खुलासा हुआ। पुलिस ने केस दर्ज करके ट्रेनर को गिरफ्तार कर लिया। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई थी ट्रेनर की कि कैसे ये पकड़ा गया है। अब आपको पीड़िता जिसने शिकायत की है और जिस तरह से सदस्य टाइगर फोर्स के जिन्होंने आवाज मुखर की है, दोनों ने क्या कहा है, पहले पीड़िता को सुनिए और उसके टाइगर फोर्स के सदस्य को सुनिए। मैं यहाँ पे साई फिटनेस का काम करती थी। वहाँ पे एक अमन नाम का लड़का है जो मुझे मतलब टॉर्चर करता था। टॉर्चर मीन्स सभी प्रकार से टॉर्चर किया। उसने मेंटली टॉर्चर किया है, मानहानि भी चीज़ें करी है और उसने टच भी बहुत गलत तरीके से किया है मुझे। उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे लड़कियों को ना ट्रेनिंग के तौर पे उन्हें बैड टच किया जाता था और कोई महिला वहाँ पे ट्रेनर नहीं है। पहली चीज़ तो कि कोई महिला ट्रेनर हो जो आ रहे हैं उनको बताने के लिए, तो जब वो जो वहाँ पे लड़के काम कर रहे थे वो बैड टच के तौर पे कर रहे थे। पहले उसने शुरुआत में अपना नाम छुपाया था क्योंकि वो सिर्फ अमन बता रहा था, अमन राज करके। जब अभी बात जब ज़्यादा बढ़ी तब उसने अमन खान अपना पूरा नाम बताया। अब जबकि पूरा मामला सामने आया तो हिंदू संगठनों ने नाराजगी जाहिर की और प्रदर्शन की तस्वीर आपको दिखाते हैं। जिम के बाहर यही वो जिम है जहां पर ये पूरा काम चल रहा था, जिम जिहाद चल रहा था और ऐसे में हिंदू जो संगठन है वो पहुंचे और जिम के बाहर प्रदर्शनों का दौर तेज हो गया। क्योंकि ये तो हैरान करने वाली बात है, यहाँ फिटनेस के लिए लोग जाते हैं, यहाँ पर अलग ही तरह का ज्ञान दिया जा रहा था। जबलपुर की तस्वीर आपको बाहर और अंदर दोनों ही जगहों पर। दूसरी तस्वीर दिखाइए, देखिए जिम के अंदर भी प्रदर्शन हुआ है। जिम के अंदर भी प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यानी जिम के बाहर और अंदर दोनों ही तरफ विरोध दर्ज कराया गया है कि आखिर इस तरह से जिम के अंदर एक खेल क्या चल रहा था, इस ट्रेनर को हायर कैसे किया गया और ये अपने आप को गलत नाम से कैसे यहाँ पर काम कर रहा था, बाकायदा धर्म को लेकर लोगों का रुख बदलने की कोशिश कर रहा था। और जबलपुर में जब विरोध प्रदर्शन हुआ तब हमारे सहयोगी सत्य विजय वहां मौजूद थे, उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। और ये जो आप जिम देख रहे हैं साई फिटनेस सेंटर, इस जिम में एक ट्रेनर जो है वो अमन खान था, लेकिन अमन राज बनकर वो यहाँ पर लड़कियों के साथ बैड टच करता था, लड़कियों से बुरा व्यवहार करता था, गाली गलौज करता था। इसी के चलते एक पीड़िता ने शिकायत की और शिकायत के बाद आरोपी जो जिम ट्रेनर है उसको गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल देखिए हिंदू टाइगर फोर्स जो है उसके तमाम जो लोग हैं वो जिम के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका कहना है कि हिंदुओं पर जो अत्याचार है और धर्मांतरण की जो घटनाएं हो रही है उसे रोकना चाहिए। इसको लेकर पुलिस कैसे कार्रवाई कर रही है उन्हें भी सुनिए। उसके खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3-5 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अच्छा, ये जो आरोपी है क्या जिम में बच्चियों को लड़कियों को अपना नाम अमन राज बताता था? नहीं, एक पहला नाम तो उसने अमन रखा हुआ था, फिर बाकी अमन खान करके उसको वैसे सभी जानते थे। अच्छा, वहाँ के सर सीसीटीवी फुटेज आपने रिकवर किए? हाँ, सीसीटीवी फुटेज भी है। अब इसका ऑनर अभी नहीं मिल पाया है हमें, तो उसके आधार पर सीसीटीवी फुटेज को साक्ष्य के रूप में संकलित किया जाएगा।